बुलेटिन में सबसे पहले आपको ये खबर दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमरीकी ख़त की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार मौलवी इकबाल हैदर पर 1 लाख रुपए हर्जाना भी आयद कर दिया। फैसले में करार दिया गया कि दरख्वास्त में मुंतखब साबिक वज़ीर आज़म पर फरसूदा इल्ज़ामात लगाए गए, कौमी सलामती को सियासी बनाया जाए, ना सनसनीखेज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमरीकी ख़त की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार पर 1 लाख रुपए हर्जाना भी आयद कर दिया है और इस फैसले में ये कहा गया है कि कौमी सलामती को सियासी बनाया जाए, ना सनसनीखेज। सिफारतकारों और क्लासिफाइड रिपोर्ट्स को सियासी तनाज़ात में ना घसीटा जाए। ये भी कहा गया है कि ऐसा करना कौमी मफाद को कमज़ोर कर सकता है। दरख्वास्त में मुंतखब साबिक वज़ीर आज़म पर फरसूदा इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इमरान खान का नाम ECL में डालने की इस्तदा भी की गई थी। तो आपको ये बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमरीकी ख़त की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार पर 1 लाख रुपए हर्जाना भी आयद कर दिया है। फैसले में यह कहा गया है कि कौमी सलामती को सियासी बनाया जाए, ना सनसनीखेज। सिफारतकारों और क्लासिफाइड रिपोर्ट्स को सियासी तनाज़ात में ना घसीटा जाए। अदालत के फैसले में यह भी है कि ऐसा करना कौमी मफाद को कमज़ोर कर सकता है। दरख्वास्त में मुंतखब साबिक वज़ीर आज़म पर फरसूदा इल्ज़ामात लगाए गए। इमरान खान का नाम ECL में डालने की इस्तदा भी की गई थी। और शहबाज शरीफ या शाह महमूद मुल्क का 23वां वज़ीर आज़म कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद कौमी असम्बली के अरकान आज नए कायदे-ए-वान का इंतखाब करेंगे। शाह महमूद कुरैशी हुकूमत और शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से उम्मीदवार हैं। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. The resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. इमरान खान का दौर खत्म हुआ। मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म का फैसला पीर को होगा। मियां शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी के माबैन जोर का जोड़ पड़ेगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला गर्मा गर्म रहा। शाह महमूद कुरैशी की सियासी मुखालफिन से तल्ख कलामी हुई। शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी तो किसी मुखालफत के बगैर मंजूर हो गए। ताहम शहबाज शरीफ के कागजात पर बाबर अवान ने नए मुकदमात समेत कई एतराज़ात उठाए। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ माली करप्शन का चार्ज है। दुनिया का पहला वज़ीर आज़म बनने का जो 10 महीने से जमानत पे करप्शन की। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाबर अवान के एतराज़ात मुस्तरद करते हुए शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। एहसन इकबाल ने PTI के एतराज़ात को बिला जवाज़ करार दिया। बाबर अवान साहब एतराज़ कर रहे थे, वो बिल्कुल गैर मंतकी था, गैर मुनासिब था और कोई गुंजाइश नहीं। वो सिर्फ इमरान न्याजी साहब को खुश करने के लिए ये सारी बातें कर रहे थे। मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने 11 कागजात नामजदगी खुद जमा कराए। शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी और PTI रहनुमाओं ने असम्बली सेक्रेटेरिएट के हवाले किए। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुत्तहिदा अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास 1 बजे होगा। इजलास में वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया है कि मुत्तहिदा अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास 1 बजे होगा और इस इजलास में वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब, उनकी जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। मुत्तहिदा अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास 1 बजे होगा। और शहबाज शरीफ ने मुस्तकबिल के प्लान बता दिए। कौमी हम आहंगी को तरजीह करार दे दिया। बोले नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस कानून के मुताबिक देखे जाएंगे। भारत से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि मसला कश्मीर के हल के बगैर आम मुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ ने फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी समेत इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें भी की। किसी से बदला नहीं लेंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता देगा, इंसाफ अपना रास्ता देगा। ओपोजिशन के नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी हम आहंगी को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कहा कोशिश होगी मुल्की मईशत बेहतर करके आवाम को रिलीफ दें। नई काबीना की तश्कील बाहिमी मुशावरत से होगी। भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, मगर
मसला कश्मीर हल किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ की वापसी और उन पर जारी केसेस के हवाले से उनका कहना था, नवाज शरीफ के केसेस कानून के मुताबिक देखेंगे। शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पहुंचे, हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ जरदारी हाउस भी गए, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। इंतखाबी इस्लाहात और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी हुआ। इससे पहले शहबाज शरीफ कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद पार्लियामेंट लॉजेस आए, MQM वफ्द से मुलाकात की, हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया, वजीर आजम के लिए वोट देने की दरखास्त की। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में इत्तेहाद जारी रखने पर इत्तेफाक किया। शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अरकान से मिलकर भी शुक्रिया अदा किया। नए वजीर आजम का चुनाव, साबिक वजीर आजम इमरान खान पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं अब्बास शबीर से। जी अब्बास, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, कुछ ही देर पहले इमरान खान पार्लियामेंट पहुंचे हैं, पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत कर रहे हैं और पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो चुका है। बड़ी मुख्तसर सी उन्होंने बातचीत की है। जब मैंने उनसे सवाल किया कि कल रात को जो आवाम निकल गई थी सड़कों पर, उस पर कोई कमेंट कर दें, तो उन्होंने कहा कि इज्जत देने वाला अल्लाह की ज़ात है। सिर्फ इतना उन्होंने कहा और वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में चले गए, जिसकी सदारत वो कर रहे हैं। इस वक्त इजलास भी शुरू हो चुका है। ठीक है, इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। तो आपको ये बताते चलें कि नए वज़ीर आज़म का चुनाव, ऐसे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस पहुँच गए हैं और ऐसे में समा की जानिब से जब उनसे सवाल किया गया कि मुल्कगीर एहतजाज पर क्या कहेंगे, तो इमरान खान ने ये जवाब दिया कि इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है। कायदे वन का इंतखाब, तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम के इलेक्शन के दौरान अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने अरकान को ख़त लिखा और इसमें यह कहा कि अमल ना करने पर आर्टिकल 63 के तहत कार्रवाई होगी। खिलाफ वर्जी पर पार्टी से बर्खास्त और रुकनियत से नाअहल कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इज्तिमाई इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं गैर मुल्की साजिश से बनने वाली हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। असलम खोकर की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ ने मौजूदा कौमी असम्बली में अपना नामो निशान खत्म करने की ठान ली। चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला बैठक में बड़ा फैसला कर लिया गया, इज्तिमाई इस्तीफे देने का ऐलान। इजलास के बाद फवाद चौधरी ने तस्दीक की कि खिलाड़ी ऐसे ऐवान का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसका कायदे ऐवान शहबाज शरीफ हो। जिस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है, उस दिन वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए इलेक्शन लड़ रहे होंगे। इससे ज़्यादा तौहीन आमेज़ पाकिस्तान के लिए क्या बात होगी। फरूख हबीब ने वज़ीर आज़म की माजूली का दिफा भी खूब किया। वज़ीर आज़म इमरान खान को करप्शन के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, उनको किसी ऐसे चार्ज के ऊपर नहीं हटाया गया जो चार्जेस उनके खिलाफ साजिश का हिस्सा बनने वाली कठपुतलियों के ऊपर है। हमाद अजहर ने कहा एक मुंतखब हुकूमत मीर जाफरों की मोहल्लाती साजिश से गिराई गई, जिसके खिलाफ कोर कमेटी ने इज्तिमाई हिकमत अमली भी तय कर ली। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ असलम खोकर, समा, इस्लामाबाद। और PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं पार्टी मीटिंग में इस्तीफों की राय आई है। मेरी ज़ाती राय है कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। 90% अरकान असम्बली की राय भी यही है। एक राय आई है, पार्लिमानी पार्टी की अभी मीटिंग नहीं हुई जहां MNAs बैठते हैं। मेरी अपनी ज़ाती राय और तकरीबन 90-95% पार्लियामेंटेरियन जो अवाम के वोट से आते हैं उनकी राय ये है कि हम आज के दौर की हुकूमत जो कल शायद बनने जा रही है उसको हम मैदान खाली ना छोड़ें। बिल्कुल। वहाँ हम फाइट करें और वहाँ पे हम जो हमारे लॉज हैं, जो EVM है, जो आई वोटिंग है, ओवरसीज पाकिस्तानी और नायब लॉज, उसका डिफेंड करें। बाकी जो पार्टी फैसला करेगी, हमारा वोट पार्टी की अमानत है। जिस दिन खान साहब अबरू का भी इशारा करेंगे इस्तीफा टेबल पे होगा, लेकिन हम जाती तौर पे मैं तो समझता हूँ कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान कल कौमी असेंबली जाएंगे? खान साहब कल मीटिंग चेयर करेंगे। मेरी तो ख्वाहिश होगी कि वो आए वहाँ पे, देखते हैं लीडर हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला, ऐसे में मुत्तहिदा अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली है। बात कर लेते हैं सज्जाद हैदर से। सज्जाद, बताइएगा इस डेवलपमेंट के बारे में। जी बिल्कुल, मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से जुम्मे को 8 अप्रैल को जो है सूबाई असम्बली में वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद की जो है दरख्वास्त जमा कर रही थी, जिस पे तकरीबन 42 से 43 मेंबरान के जो है
दस्तखत मौजूद थे और उनका यही कहना था कि असम्बली तहलील होने का खदशा है, इसलिए वो असम्बली को तहलील होने से बचाने के लिए जो है वज़ीर आला के खिलाफ से तरीके इक़दामात जमा करवाइए। लेकिन आज सुबह ही जो है अभी कुछ देर कबल जो है मुतहदा अपोजिशन और ANP के सरदार हसन बाबक ने जो है वो दरख्वास्त वापस लेने की जो है करारदाद वापस लेने की दरख्वास्त जो है असम्बली में जमा करवा दी और उनका यही कहना है कि उनको जो खदशा था असम्बली तोड़ने का वो जो है उनका दूर हो गया, जिसके बाद उन्होंने जो है आज दरख्वास्त वापस ले लिया। अगर हम नंबर गेम की बात करें तो अपोजिशन के पास इतने नंबर भी नहीं थे कि वो तहरीक की तहरीक को जो है और अब इस तहरीक अदम एतमाद को वापस ले लिया गया है। बहुत शुक्रिया सज्जाद हैदर आपका। वक्त आ गया, घरों से निकल पड़ो, इमरान खान ने पुकारा। कराची से लाहौर और मुल्तान से फैसलाबाद लोग उमड़ आए। रात गए हर जानिब सर ही सर थे, तराने थे, नारे थे और रैलियां थीं। इमरान खान की पुकार, इतवार रात गए सड़कों पर तराने गूंज उठे। कराची वाले गलियों मोहल्लों शाहराहों और पुलों पर आ गए, नारों से तूफान उठा दिया। सबसे बड़ा इज्तिमा गुलिस्तान जौहर में हुआ। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने भरपूर एहतजाज किया। लाहौर का लिबर्टी चौक PTI कारकुनान से भर गए, नारे बुलंद होते रहे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद 0 पॉइंट पुल पर पहुंचे, इमरान खान के हक में नारे लगाए। मुल्तान से फैसलाबाद तक पंजाब इमरान खान के नारों से गूंजता रहा। मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, साहिवाल, जहलम, बहावलपुर, रहीम यार खान में भरपूर एहतजाज किया गया। वादी स्वात में निशात चौक और बन्नू में मिलाद पार्क में अवाम ने इमरान खान से इजहार यकजहती किया। और सिंध में सखर, घोटकी, खैरपुर, नौशहर और पिरोज में खिलाड़ी इमरान खान का साथ देने निकले। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में 2 अदालतें लगी, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत का धड़न तख्ता होते ही शहर ही नहीं, दुनिया के कई मुल्कों में आवाम की अदालतें लगना शुरू हो गई। इमरान खान की हिमायत में यूरोप से बरे आज़म ऑस्ट्रेलिया तक मुजाहरे किए जा रहे हैं। अमरीकी साजिश मुर्दाबाद, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाए जाने के खिलाफ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर के अहम दारुल हुकूमतों और शहरों में मुजाहिरे किए जा रहे हैं। लंदन में तहरीक इंसाफ के हामियों का पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर बड़ा एहतजाज, शदीद नारेबाजी। ग्लासगो में भी सड़कें PTI के चाहने वालों से भर गई। एहतजाज की लहर यूरोप से लेकर बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया तक फैल चुकी है। जहां मेलबर्न और सिडनी में मुजाहिरे किए गए। दुबई की शाहराहों पर रात गए इमरान खान के हक में रैली निकाली गई। जबकि सऊदी अरब में ये पहली बार था कि जब PTI से इजहार हमदर्दी के लिए लोग सड़कों पर निकले। दीगर अरब मुल्कों की तरह बहरीन और कतर में भी मुजाहिरे किए गए और इमरान खान को हटाए जाने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। PTI हुकूमत के खिलाफ मुबैना अमरीकी साजिश पर खुद अमरीका में भी मुजाहिरे किए गए। ह्यूस्टन, न्यू जर्सी और शिकागो में भी बड़ी तादाद में लोग अपने जज्बात का इजहार करते नजर आए। इसके अलावा कनाडा के शहर टोरंटो में भी तहरीक इंसाफ के हामियों ने एहतजाज किया और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर की सदाएं बुलंद की। मुल्क में खाना जंगी के हालात पैदा हो चुके, फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। शेख रशीद ने मुतालबा कर दिया। कहती हैं जिस पर फर्दे जुर्म लगनी है वो वजीर आजम बनने जा रहा है। इमरान खान की हिमायत में जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत को खत्म करके रहेंगे। इस
मुल्क के माथे पे काला दाग है कि जिस पे कल फर्दे जुर्म लगनी है वो डाकू सुबह पाकिस्तान का वजीर आजम बनने जा रहा है। जब ये गैंग ऑफ थ्री टीवी पे आते हैं तो बच्चे कहते हैं अम्मा वो चोर फिर आ गया। अगर मैंने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को खत्म न किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना, शहबाज शरीफ रख देना। मैं इमरान खान की हमायत में जेल भरो तहरीक का ऐलान करता हूँ। जेलें बदलेगा, तैयारी कर लो, इस महीने में नक्शा बदलेगा। हम जेल का दरवाजा तोड़ देंगे, दरवाजा तोड़ देंगे। मुल्क में खाना जंगी के हालात पैदा हो चुके हैं। ये इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता। इस मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएं। मैं पेशन गोई कर रहा हूँ, 29 तारीख से पहले कोई मौजूदा होगा इंशाअल्लाह ताला। कराची के अवाम का इमरान खान के दौरे हुकूमत पर क्या रद्द अमल है, आइए सुनते हैं। यकीन करेंगे इस बात को, खाया नहीं खाया 3 साल से, दोपहर को खाया नहीं खाता कि यार ये 100 रुपए की दाल की प्लेट है, कैसे खाएंगे। ये तब्दीली आई है। तो अपना घर किसी को नहीं मिला, कब्रिस्तान नए बने। चेक कर लीजिए कराची में इतना बड़ा कब्रिस्तान बना। और जब तब्दीली आने की बात है कि तब्दीली ये है कि बस वो तबाह डॉलर कहाँ पहुँच गया, तब्दीली आ गई। खान साहब के आने से कोई ख़ास तब्दीली तो नहीं आई हमें, मतलब एटलीस्ट मुझे तो फील नहीं होती क्योंकि तब्दीली आई हो। हम और भी पीछे चले गए हैं। कराची जो है वो बिल्कुल ही बदहाली में चला गया। ग्रीन बस वगैरह बन गई तो ट्रैवलिंग में थोड़ा फ़ायदा हुआ है, बट लेकिन थोड़ी महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है। कि महंगाई इन्फ्लेशन तो वर्ल्डली है, अब एक चीज़ इंटरनेशनल है, उसका इम्पैक्ट तो आएगा आपके मुल्क में भी। और जहाँ तक बात रही आपके कि इमरान खान के होने से फ़र्क क्या पड़ा कि आपका लीडरशिप जो है ना, जो लीडर आपका ऑनेस्ट होता है तो आपका मुल्क जो तरक्की करता है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनके होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है तो ना होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। कोई बेहतरी नहीं आई भाई, बस रूल ही रहे हैं, हमने खुद ही करना है, जो काम करना है खुद ही करना है बस। इमरान खान ने महंगाई की है, पहले से भी तो महंगाई थी। अगर वो अब आए हैं, महंगाई हुई है, तो जाहिर है जब मुल्क के ऐसे हालात ख़राब करके गए हैं वो लोग, तो उनको संवारने में टाइम तो लगेगा। शायद खान साहब ने एक बेहतर तरीके से कोशिश की है सोसाइटी को अवेयर करने की, लेकिन शायद हम बहैसियत कौम ग़ुलाम हैं, तो हम शायद उस ग़ुलामी वाली सोच से बाहर नहीं आ सकेंगे। कराची के लिए कुछ करेंगे तो मैं कह सकती हूँ कि कुछ बेटरमेंट हुई, अदरवाइज़ तो मैं नहीं कह सकती, और मुझे कोई ख़ास बेटरमेंट नज़र नहीं आई। चीनी के कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर एक बार फिर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने शहबाज शरीफ की 1 रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में हमजा शहबाज पेश हुए, जबकि शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से 1 रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई। बताया कि शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के सेशन में आज बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इंतखाब में उम्मीदवार है, जिसके बाइस वो अदालत में पेश नहीं हो सके। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए फर्द जुर्म पर दलाइल के लिए वकला को 27 अप्रैल को तलब कर लिया। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी अदालत के बाहर तैनात रही। स्टॉक मार्केट में तेजी और डॉलर की कीमत में कमी पर मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा अल्हम्दुलिल्लाह। स्टॉक मार्केट में 1400 से ज़ायद मज़बूत पॉइंट्स हुए हैं। डॉलर 189 से 182 पर आ गया है। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि स्टॉक मार्केट शहबाज स्पीड से आगे बढ़ रही है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं कि 4-6 माह में आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। ये खिलवाड़ PTI की हुकूमत मईशत से करके गई है, आवाम को रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं। समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने EVM का मंसूबा ख़त्म करने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। जितना बड़ा खिलवाड़ ये करके गया है मईशत के साथ, ये मुमकिन नहीं है कि 2-4 माह में कोई रिलीफ कौम को मिल सके। आपको RTS के बैठने का भी इल्म है और EVM मशीन से जो नताइज लेने थे उसका इल्म भी पूरी पाकिस्तानी कौम को है। जहाँ तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी का तल्लक है तो आप मुझे ये बताएं कि क्या सऊदी अरब में कोई पोलिंग स्टेशन बनेगा? क्या दीगर दुनिया के ममालिक में जहाँ जमहूरियत है ही नहीं वहाँ इलेक्शन ऑफिस बनेंगे? तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो अमलन मुमकिन नहीं थी
और सिर्फ अपनी ज़िद के लिए, या एक चोर दरवाज़ा खोला गया अपने लिए। तो मैं समझता हूँ कि चोर दरवाज़ा किसी के लिए भी हो वो बंद होना चाहिए। जहांगीर तरीन 16 अप्रैल को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, जिसके बाद वो सियासत में किरदार अदा करेंगे। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं आसिम नसीर से। आसिम, आगाह कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, जहांगीर खान तरीन जो कि देखिए इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वो नाराज रहनुमा में शामिल है, लेकिन लंदन गुज़िश्ता माह वो गए थे और राय ने हमें कन्फर्म किया था कि वो इस वीक आ रहे हैं। इसी हवाले से ओन चौधरी से सवाल ने जब खुसूसी गुफ्तगू की तो ओन चौधरी ने कंफर्म किया है कि 16 अप्रैल को जहांगीर खान तरीन वतन वापस आ जाएंगे। जो उनका इलाज चल रहा था वो मुकम्मल हो गया है। अपने इलाज के चलते वो लंदन गए हुए थे। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि आने के बाद वो सियासी जो हल्कों में जो अपनी मुलाकातें हैं वो भी शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया आसिम नसीर आपका। इमरान खान के साबिक मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर, शहबाज गिल और DG एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल कर लिया गया। FIA के मुताबिक इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, DG FIA पंजाब जोन 2 मोहम्मद रिजवान, DG एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस और PTI के हेड ऑफ सोशल मीडिया अरसलान खालिद का नाम भी स्टॉप लिस्ट में शामिल है, जिसके बाद ये अफराद बगैर इजाज़त बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर रिजवान ने 3 रोज़ कबल 2 हफ्तों की छुट्टी ली थी। बुज़दार दौरे हुकूमत में हस्पतालों में जाली नर्सिस की भर्ती का इंकशाफ। सूबे के 9 हस्पतालों में 13 नर्सिस की भर्ती जाली ऑर्डर्स के जरिए कराई गई। मजीद बात कर लेते हैं, दानियाल उमर हमारे साथ हैं। दानियाल, बताइए क्या इंकशाफात हुए हैं? जी, महकमा सेहत पंजाब में ये इंकशाफ हुआ है कि तकरीबन 13 खवातीन हैं जिनके जाली ऑर्डर्स जो है वो महकमा सेहत पंजाब से जारी हुए हैं और इस जालसाजी में महकमा सेहत के ही नर्सिंग सेक्शन के जो मुलाजमीन हैं वो मुलविस हैं, जो रिश्वत लेकर नर्सिस की भर्ती के ऑर्डर जो है वो जारी करते रहे हैं। अब महकमा सेहत पंजाब ने जो अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं उनको इन तमाम जाली नर्सिस को बरतरफ करके इनकी तनख्वाहें रिकवर करने के जो अहकाम हैं वो जारी किए हैं। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल लाहौर में 4, इस तरह जना अस्पताल में, फैसलाबाद, विहाड़ी, लिया, खुशाब, मुख्तलिफ शहरों में जाली नर्सेज जो हैं ये भर्ती की गई हैं। जी दानियाल, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। शेख रशीद हरीफों पर बरस पड़े, कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत कायम रह गई तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना। सियासत अभी शुरू हुई है, इन्हें लग पता जाएगा। शुरू हुई है, अब इनको पता लगेगा कि कितने 20 का 100 है। और वो करप्ट लोग कल इतवार को ये फाइलें बदलते रहे, आज इन पे फर्द जुर्म न लगे। ये 12-12 अरब रुपए के केसेस, एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए, फौज को सोचना चाहिए कि वो चेहरे जिनको कौम देखने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने इतवार के दिन अपनी ब्यूरोक्रेसी का सहारा लेके फाइलें बदली हैं। और मैंने कल प्राइम मिनिस्टर को कहा था, पहले भी मेरी बातें नहीं सुनी गई, कल तकरीबन ये फैसला था कि हम आज इस्तीफा देंगे। मैं अब भी कायम हूं, 3 दिन के लिए उम्रे पे जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। और अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत कायम रह गई तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना। सियालकोट का अदालतगढ़ रोड तामीराती काम के बाद शहरियों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। गर्दो गुबार इतना कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। बोलो पाकिस्तान में मोहम्मद शहबाज साइम अपनी परेशानी बता रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज साइम है और मैं अदालतगढ़ का रहायशी हूँ। हमारा सबसे बड़ा मसला अदालतगढ़ रोड है जो परेशानी का बायस बना हुआ है। 7 माह कबल इस रोड का काम शुरू हुआ जो ताहाल मुकम्मल ना हो सका। काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। कहीं पत्थर कहीं मट्टी, इलाका मुकीन सख्त परेशानी में मुब्तला है। गर्दो गुबार इतना कि सांस लेना मुश्किल हो गया है और इलाका मुकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। इस रोड से रोज़ाना सैकड़ों गाड़ियों में हज़ारों मुसाफिर सफ़र करते हैं और शदीद मुश्किलात में मुब्तला हैं।
खराब रोड के बाहिस कीमती गाड़ियां भी तबाह हो रही हैं। इलाका मकीन हो या मुसाफिर, सभी परेशान हैं। इंतज़ामिया से गुजारिश है कि सड़क का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। अब आपको ये बताएं कि स्वात की तहसील ख्वासा खेला में मकामी शहरी ने एक ऐसी मस्जिद तामीर की है जिसके गुंबद और मीनार देखकर लोगों की जैसे दिली तमन्ना पूरी हो जाती है। ऐसी क्या वजह है, जानते हैं सैयद शहाबुद्दीन की इस रिपोर्ट में। तहसील ख्वासा खेला की मुनफरिद तर्ज तामीर वाली मस्जिद माह मुबारक में खुसूसी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। मस्जिद के गुंबद और मीनार में गुंबद खजरा और मस्जिद नबवी की झलक नजर आती है। मिंबर मेहराब की खूबसूरती भी अपनी मिसाल आप है। 3 मंजिला मस्जिद 3 बरस में तामीर हुई और इसमें बैक वक्त 800 नमाजियों की गुंजाइश है। मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि गुंबद खजरा से और मदीना मुनव्वरा की जो मीनारें हैं उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो ये इसी वजह से जो है मैंने ट्राई की कि भाई हम मस्जिद नबवी के गुंबद खजरा को और उनके मीनारों को कॉपी करें। मैं इस मकसद को पाने में कामयाब रहा हूँ। मस्जिद के मीनारों और गुंबद में इस्तेमाल होने वाले टाइल्स थाईलैंड से मंगवाए गए हैं। मस्जिद नबवी के तरस पर बने मीनार और गुंबद गाँव फरताबाद की इस खूबसूरत मस्जिद में इबादत करना दिली सुकून का सबब है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पर भी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।